दोस्तों नमस्कार। आज हम चलेंगे 15वीं सदी के भारत में और बात करेंगे दो ऐसी रेवोल्यूशनरी कविताओं की जिन्होंने उस वक्त के समाज की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो क्रांति ले आएं? चलिए आज इसी को समझते हैं। और भगत कबीर का यही पावरफुल सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम देखेंगे कि कैसे उस दौर में कविता सिर्फ पूजा पाठ का जरिया नहीं थी, बल्कि सामाजिक क्रांति का, सोशल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हथियार थी। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम दो महान संतों के काम को जानेंगे, गुरु नानक देव जी और भगत कबीर जी। उनके शब्द जो आज पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं, वो सिर्फ भजन नहीं थे, बल्कि समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। तो हमारे सामने हैं दो कमाल के रेवोल्यूशनरी थिंकर्स। एक तरफ है गुरु नानक, जो अपने मूल मंत्र के जरिए उस एक परम सच, द अल्टीमेट रियलिटी को डिफाइन करते हैं। और दूसरी तरफ है भगत कबीर, जिनकी कविता उसी डिवाइन वननेस के आइडिया को लेकर इंसानी बराबरी की जबरदस्त वकालत करती है। तो चलिए एकदम शुरुआत से, नींव से शुरू करते हैं, गुरु नानक के मूल मंत्र से। ये कुछ शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बिल्कुल शुरू में आते हैं और आप कह सकते हैं कि पूरे सिख दर्शन का थीसिस स्टेटमेंट है, उसका सार है। सबसे पहला शब्द है एक ओंकार, और यही आप कह सकते हैं पूरे सिख दर्शन की नींव है। इसका मतलब है सिर्फ एक ही यूनिवर्सल रियलिटी है, एक ही एनर्जी है जो हर चीज में हर जगह मौजूद है। यही आइडिया मोनिज्म कहलाता है, यानी सब कुछ एक है। फिर आता है सतनाम, यानी उसका नाम ही सच है। अब जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ट्रूथ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उस क्रिएटर की, उस बनाने वाले की पहचान ही सच है। जो कुछ भी है, जो एग्जिस्ट करता है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है। अगला है कर्ता पुरख, यानी द क्रिएटर बीइंग, वो जो सब कुछ बनाता है। और यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीजों से अलग भी है, और साथ ही वो अपनी बनाई हुई हर चीज के अंदर मौजूद भी है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। गुरु नानक उस एक शक्ति को ये बताकर नहीं समझाते हैं कि वो क्या है, बल्कि ये बताकर कि वो क्या नहीं है। इसे कहते हैं वाया नेगेटिवा। वो निर्भव है, यानी बिना किसी डर के। वो निर्वैर है, यानी बिना किसी नफरत या दुश्मनी के। वो अजूनी है, यानी जन्म मरण के साइकिल से परे। और ये सिर्फ भगवान की परिभाषाएं नहीं हैं, ये हम इंसानों के लिए एक ब्लूप्रिंट है कि हमें कैसा बनना चाहिए, फियरलेस और फुल ऑफ लव। तो गुरु नानक ने हमें बताया कि सब कुछ एक है थियोलॉजिकली। अब देखते हैं कि भगत कबीर इसी आइडिया को समाज में कैसे लागू करते हैं, एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक रूपक के जरिए। कबीर का शब्द शुरू होता है इस कमाल की लाइन से, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। मतलब सबसे पहले उस एक अल्लाह ने नूर यानी रोशनी बनाई, और हम सब उसी कुदरत के बनाए हुए बंदे हैं। ये एक सीधी और रेवोल्यूशनरी घोषणा है कि हम सब पैदाइश से ही बराबर हैं। और अपनी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, कुम्हार और मिट्टी का। बनाने वाला क्रिएटर एक कुम्हार है, और हम सब इंसान एक ही मिट्टी से बने अलग अलग बर्तन हैं। हमारे रूप, हमारे आकार अलग हो सकते हैं, कोई घड़ा है, कोई सुराही, लेकिन जिस चीज़ से हम बने हैं, हमारा सब्सटेंस, वो मिट्टी तो एक ही है। और ये मेटाफोर हमें सीधे एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उस वक्त के समाज के पास नहीं था। कौन भले को मंदे, यानी फिर कौन अच्छा है और कौन बुरा? अगर हम सब एक ही मिट्टी से, एक ही कुम्हार के हाथों से बने हैं, तो फिर ये ऊंच नीच, ये अच्छा बुरा का भेदभाव किस आधार? तो देखा आपने, हमारे पास दो अलग अलग आवाजें हैं, दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैसेज एक ही है। चलिए अब इन दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि हम इनके पावरफुल शेयर्ड मैसेज को और अच्छे से समझ सकें। गुरु नानक का फोकस, जैसा हमने देखा, थियोलॉजिकल है, मतलब वो ईश्वर के नेचर, उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीर का फोकस सोशियोलॉजिकल है, वो उसी डिवाइन वननेस के आइडिया को समाज पर, हम इंसानों पर प्रैक्टिकली लागू कर रहे हैं। ये टेबल इन दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देखिए, फोकस में फर्क है, टोन में फर्क है। गुरु नानक का टोन डिक्लेरेटिव है, वो एक सच बता रहे हैं, एक एक्सियम की तरह। वहीं कबीर का टोन आर्ग्यूमेंटेटिव है, वो बहस कर रहे हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को चैलेंज कर रहे हैं। और इमेजरी में भी देखिए, गुरु नानक ट्रूथ,
टाइम जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जबकि कबीर रोशनी, मिट्टी, कुम्हार जैसी कॉन्क्रीट इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। तो आखिर में भले ही दोनों के रास्ते अलग हों, दोनों की स्टाइल अलग हो, पर वो हमें एक बहुत ही पावरफुल लेगेसी देते हैं, रेडिकल इक्वालिटी की, यानी बराबरी की। वो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। तो आज के इस चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि यहाँ डिविनिटी यानी ईश्वर के आइडिया का इस्तेमाल समाज में फैले जुल्म को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बनाने वाला और उसकी बनाई दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब इंसान भले ही बाहर से कितने भी अलग दिखें, अंदर से सब्सटेंस में एक हैं, बराबर हैं। और सच्ची भक्ति का मतलब है हर इंसान में उसी एक बनाने वाले को देखना। इसीलिए ये सिर्फ भक्ति की कविता नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी पोइट्री है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि हम सबका सब्सटेंस, हमारा सार एक ही है, तो फिर हम अपने बाहरी रूपों, अपनी फॉर्म्स के आधार पर एक दूसरे को अलग अलग वैल्यू क्यों देते हैं? ये ऊंच नीच क्यों बनाए रखते हैं? तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।